नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप पीवीटीआई के अहिरबाग फुटबॉल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्यापारिक आधार पर जो ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण था। व्यापारिक आधार पर जो ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण था उसमें हमने पढ़ा था पावर ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ा था हमने? पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई? पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार में संयोजित करते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में संयोजित किया जाता है। किसमें संयोजित किया जाता है? डेल्टा में संयोजित किया जाता है। उनको अधिकतर उत्पादन केंद्र उद्योगों में काम में लिया जाता है। किनको? पावर ट्रांसफार्मर को। सेकंड था आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या है कि जो इसकी केवीए क्षमता होती है, इसकी किलोवोल्ट एम्पियर क्षमता है, वो कितनी होती है? 5 किलोवोल्ट एम्पियर से 2000 किलोवोल्ट एम्पियर तक होती है। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर तो प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार में संयोजित किया जाता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या किया गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग को उसको डेल्टा में संयोजित किया और सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में संयोजित किया गया है। अब तो सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में संयोजित किया है, तो स्टार में संयोजित करने का मुख्य कारण क्या है? क्यों स्टार में संयोजित किया है? इसको क्या फायदा है, क्या लाभ है हमें इससे? तो इससे लाभ ये है कि जब ये 3 फेज सप्लाई निकालता है तो उसके साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी हमको मिल जाती है। किससे? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमको सिंगल फेज सप्लाई मिल रही है तो हमको डबल बेनिफिट हो रहा है। एक ही चीज से हमारे दो काम हो रहे हैं, एक ही उपकरण से, या फिर एक ही उपकरण हमारे दो जगह काम आ रहा है। सिंगल फेज सप्लाई देने में भी काम आ रहा है और 3 फेज सप्लाई देने में भी काम आ रहा है। तो देखिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भाग कितने प्रकार होते हैं इसके? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कितने भाग हैं? तो देखिए, कोर। ट्रांसफार्मर के अंदर कोर क्या काम आती है? ट्रांसफार्मर के अंदर कोर क्या काम आती है? तो भाई कोर होती है, कोर के ऊपर क्या किया जाता है? वाइंडिंग की जाती है। कोर के ऊपर क्या किया जाता है? वाइंडिंग की जाती है। और कोर होती है वो आपस में कैसी होती है? इंसुलेटेड होती है। ये बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ये आपस में लैमिनेटेड होती है, इंसुलेटेड होती है, और इनके ऊपर क्या किया जाता है? वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग। क्या है भाई? प्राइमरी वाइंडिंग दूसरा भाग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या काम आती है? इनपुट लेने के काम आती है। जो हम सप्लाई देते हैं वो किस में देते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग में। सप्लाई किस में दी जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग में दी जाती है। सप्लाई कहां दी जाती है भाई? प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनलों पर। ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग क्या काम आती है भाई? प्राइमरी से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देने पर जो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसके अनुसार? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जब इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो हम उसको सेकेंडरी टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल के द्वारा क्या करेंगे? लोड जोड़ देंगे। किस पर? सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनलों पर क्या कर देंगे? लोड जोड़ देंगे। ऑयल टैंक। ऑयल टैंक क्या काम आता है? ऑयल टैंक है तो ऑयल भरने के काम आता है। क्या काम आता है? ऑयल भरने के काम आता है। वो ऑयल है वो क्या काम करता है? वो तो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का कार्य करता है। ऑयल क्या करता है? ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का कार्य करता है। और वो ही ऑयल है वो इंसुलेशन का काम करता है। क्या काम करता है? इंसुलेशन का काम करता है। तीसरा है ट्रांसफार्मर ऑयल। भाई ऑयल टैंक को क्या काम आता है? क्या काम आता है भाई ऑयल टैंक? ऑयल भरने के काम आता है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल ये क्या काम आता है? ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है तथा एक कुचालक का कार्य करता है।
इंसुलेशन का क्या कार्य करता है, कुचालक का कार्य करता है। अगला है ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक। ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक, जो ऑयल का या तेल का जो निकास द्वार होता है आउटलेट, उस पर जो ड्रेन कॉक लगा होता है, जो वाल्व होता है, वो होता है ड्रेन कॉक। ऑयल गेज, तीसरा क्या है, ऑयल गेज। तो जो आपके कंजर्वेटर होता है, क्या होता है, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर लगा हुआ होता है ऑयल टैंक के ऊपर। कंजर्वेटर कहां लगा हुआ होता है, ऑयल टैंक के ऊपर। तो इसको आधा भरा जाता है ऑयल से। कितना भरा जाता है ऑयल टैंक को, आधा भरा जाता है। और ऑयल टैंक के अंदर ही क्या लगाया जाता है, ऑयल गेज लगाया जाता है। ऑयल टैंक के अंदर क्या लगाया जाता है, ऑयल गेज। ठीक है, अब भाई कंजर्वेटर है तो काम क्या करता है ऑयल टैंक के ऊपर, ऑयल टैंक के ऊपर कंजर्वेटर का क्या काम होता है, जब जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने एक ट्रांसफार्मर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या क्या ट्रांसफार्मर के अंदर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वाइंडिंग है वो गर्म होंगी। वाइंडिंग क्या होंगी, गर्म होंगी। तो वाइंडिंग गर्म होगी तो इसके अंदर जो तेल भरा जाता है ऑयल, ऑयल भी गर्म होगा। ऑयल गर्म होगा तो उसका स्तर बढ़ेगा। ऑयल गर्म होगा तो क्या होगा, उसका स्तर बढ़ेगा। तो स्तर उसका बढ़ेगा तो जो ऑयल टैंक कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर के अंदर आधा भरा होता है ऑयल। कंजर्वेटर ऑयल से आधा भरा होता है, तो कंजर्वेटर में जो ऑयल है उसका स्तर भी बढ़ेगा। कंजर्वेटर के अंदर जो ऑयल होता है उसका स्तर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो देखिए, जब वापस फिर ये तापमान ज्यादा हो जाता है, बंद कर दिया जाता है ट्रांसफार्मर को, डिस्कनेक्ट किया जाता है विद्युत से, तो फिर धीरे धीरे ऑयल ठंडा होता है। वाइंडिंग भी ठंडी होती है, ऑयल भी ठंडा होता है। ठंडा होने पर ये उसी स्तर पर आ जाता है ऑयल जहां पर इसको रखा गया था। तो जो इसका आधा स्थान होता है, भाई आधा तो कंजर्वेटर भरा होता है और आधा रहता है खाली। तो जो खाली रहता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वायुमंडल की वायु रहती है। उसके अंदर क्या रहता है, वायुमंडल की वायु रहती है। तो उस वायु के अंदर नमी भी होती है, धूल और सब धूल के कण भी होते हैं, नमी और धूल के कण होते हैं। अब वो नमी और धूल के कण क्या करेंगे भाई, कंजर्वेटर के अंदर जो ऑयल है उस ऑयल में मिलेंगे। कंजर्वेटर के अंदर जो ऑयल है उसमें मिलेंगे। तो आप इस नमी से बचाने के लिए क्या करते हैं, इस नमी से बचाने के लिए आपके पास होता है ब्रीदर। क्या होता है, ब्रीदर। ये कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है, क्या लगा होता है, कंजर्वेटर के ऊपर। और इस ब्रीदर का मतलब ब्रीद यानी सांस, ब्रीद यानी सांस। तो ये सिर्फ एक श्वसन क्रिया का कार्य करता है। कौन, ब्रीदर। क्या कार्य करता है, श्वसन क्रिया का। और ब्रीदर के अंदर भरी होती है सिलिका जेल। ब्रीदर के अंदर क्या भरी होती है भाई, सिलिका जेल भरी होती है। अब सिलिका जेल है, उसका कलर होता है सफेद। सिलिका जेल किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, सफेद होती है। जब जैसे ही श्वसन क्रिया के अंदर ये बाहर से नमी को सोखेगा, तो नमी जब जैसे ही सिलिका जेल के संपर्क में आएगी, भाई नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल लगाई जाती है ताकि नमी है वो कहां ना मिले, कंजर्वेटर में भरे ऑयल के अंदर विलय ना हो, इसलिए सिलिका जेल भरा जाता है ब्रीदर के अंदर। तो जो सिलिका जेल नमी के संपर्क में आएगी तो उसका रंग है जो सफेद से कैसा हो जाएगा, आसमानी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आसमानी हो जाएगा। और ब्रीदर क्या काम करता है, एक श्वसन क्रिया का कार्य करता है, किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है भाई। अब देखिए ऑयल इनलेट वाल्व, जहां से ऑयल भरा जाता है किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। प्राइमरी टर्मिनल, और प्राइमरी टर्मिनल को आप सब जानते हैं। प्राइमरी टर्मिनल को किससे जोड़ते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं। प्राइमरी टर्मिनल को किससे जोड़ते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं। और सेकेंडरी टर्मिनल को किससे जोड़ते हैं, लोड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, सेकेंडरी टर्मिनल को लोड से जोड़ते हैं। अर्थ पॉइंट क्या है भाई, अर्थ पॉइंट। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी अर्थिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर की क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है, भू अर्थिंग। तो वो क्या हो गया, अर्थ पॉइंट हो गया, जहां ट्रांसफार्मर के साइड में लगा होता है। ठीक है। डाटा प्लेट क्या है भाई, अगला डाटा प्लेट। एक्सप्लोजन वेंट वाल्व, एक्सप्लोजन वेंट या वाल्व।
अब ये क्या काम आता है भाई, एक्सप्लोजन वेंट या एक्सप्लोजन वाल्व है, ये काम में आता है कि जब गर्म होकर के ऑयल का जो प्रेशर बढ़ जाता है, ऑयल का जो प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को, दबाव को रोकने का काम करता है कौन, एक्सप्लोजन वेंट करता है। जब ज्यादा बढ़ जाता है और एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वाल्व है वो टूट जाता है और ऑयल बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद में क्या करता है, क्या करेंगे कि भाई जो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या कमी है जिसके अंदर ये प्रेशर बढ़ा, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या कमी है जिसके अंदर ये प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ करके जो एक्सप्लोजन वाल्व है वो टूटने के बाद ऑयल बाहर आया, तो क्या कमी है इस चीज के अंदर, तो उसके दोष को ढूंढ लिया जाएगा किसकी सहायता से, ये टूटेगा तभी तो पता लगेगा, चाहे वैसे कितना भी दोष हो ट्रांसफार्मर के अंदर इस चीज का कोई पता नहीं लगेगा, लेकिन जब इस दोष का जो ऑयल बाहर निकलेगा और उस किस दोष के कारण निकला है तो इसका भी पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या टूटेगा, वाल्व टूटेगा, वाल्व टूटने के बाद में ऑयल बाहर आएगा, तो हम देखेंगे कि भाई वाल्व किस कारण से टूटा है, किस दोष के कारण टूटा है कि ऑयल बाहर निकला है। ठीक है, कंजर्वेटर, कंजर्वेटर अभी आपको बता दिया था कि तो भाई टैंक होता है, टैंक के ऊपर लगा होता है कंजर्वेटर, एक छोटा टैंक होता है, तो भाई टैंक है ऑयल टैंक, उसमें ऑयल पूरा भरा होता है और कंजर्वेटर है वो ऑयल से आधा भरा होता है, कितना भरा होता है, आधा भरा होता है। ब्रीदर है, ब्रीदर एक श्वसन क्रिया का कार्य करता है, इसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है जो नमी को सोखती है, वायुमंडल की नमी जो ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है उसको सोखती है, और सिलिका जेल का कलर सफेद से कैसा हो जाता है, नमी के संपर्क में आने से आसमानी हो जाता है। ये आ गई भाई आपकी सिलिका जेल, ठीक है, सफेद रंग की होती है सिलिका जेल, तो नमी के संपर्क में आने से इसका रंग कैसा हो जाता है, आसमानी हो जाता है। टैपिंग स्विच, क्या है भाई, टैपिंग स्विच, ये लोड बढ़ने पर ऑटोमेटिक गिर जाता है। ठीक है, अगला है बुकोल्ज रिले, क्या है, बकोल्ज रिले, उससे आगे है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर कहां लगा होता है भाई, ऑयल टैंक में लगा होता है कि टेम्परेचर कितना है और ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, तो भैया भी पढ़ा था हमने, ट्रांसफार्मर से उनके मुख्य भाग पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए जो इनकी सुरक्षा युक्तियां हैं ट्रांसफार्मर की, क्या है, सुरक्षा युक्ति, तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति कौन कौन सी है, क्या क्या है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति, तो भाई देखिए कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, तापमापी है, ऑयल गेज है, एक्सप्लोजन वेंट है, टैपिंग स्विच है, ठीक है, आदि जो भी है वो सब क्या है कि सुरक्षा युक्ति है। अब सुरक्षा युक्ति है तो किस तरीके से कार्य करती है, कौन सी सुरक्षा युक्ति किस जगह सुरक्षा करती है ट्रांसफार्मर की, ये सभी चीजें देखिए। आपके फर्स्ट कंजर्वेटर, तो कंजर्वेटर क्या काम करता है, कंजर्वेटर क्या काम करता है, कंजर्वेटर भाई एक छोटा टैंक होता है, कंजर्वेटर क्या होता है, एक छोटा टैंक होता है जो कि मुख्य टैंक को होता है ट्रांसफार्मर का, जो ट्रांसफार्मर का
मुख्य टैंक होता है उसके ऊपर स्थापित होता है। आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर कई बार देखा होगा कि ट्रांसफार्मर का जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर एक इतना बड़ा डब्बा होता है लोहे का, होता है कंजर्वेटर, ठीक है। तो छोटा टैंक होता है मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है। इसमें क्या होता है कि यह आधे स्तर तक भरा रहता है, मतलब आधा भरा रहता है क्या कंजर्वेटर, किससे, ऑयल से। किससे भरा रहता है ट्रांसफार्मर, ऑयल से। जब तापमान बढ़ करके ऑयल अपना आयतन बढ़ाता है, ऑयल अपना आयतन बढ़ाता है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल है वो गर्म होकर के अपना आयतन बढ़ाता है, तो इस कंजर्वेटर में जो ऑयल है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ जाता है। कंजर्वेटर में जो ऑयल होता है उसका स्तर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो अब देखिए फिर बाद में वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसका स्तर गिर जाता है। अब देखिए इसीलिए इसको आधा भरा जाता है, कंजर्वेटर है इसको ऑयल से आधा इसीलिए भरा जाता है। फिर कंजर्वेटर में इसका ऑयल नापने के लिए ऑयल गेज लगाया जाता है। ऑयल नापने के लिए क्या किया जाता है, ऑयल गेज लगाया जाता है, जिससे कि ये पता लगा सके हम कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितना ऑयल है और कितना नहीं है। ठीक है भाई। अब देखिए आप ब्रीदर क्या है, ब्रीदर। तो ब्रीदर क्या काम करता है, ब्रीदर क्या काम करता है, तो देखिए भाई जब ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो गर्म होता है, गर्म होकर के क्या करता है कंजर्वेटर में स्तर बढ़ाता है, कंजर्वेटर में क्या करता है स्तर बढ़ाता है। तो ब्रीदर क्या काम करता है उसके लिए, जब ये ऑयल है वो ठंडा होकर के धीरे धीरे सिकुड़ता है तो इसका स्तर भी क्या करता है, घट जाता है। ऑयल का स्तर क्या करता है, घट जाता है। तो जो बाकी का स्थान होता है, आधे में तो ऑयल भरा है, आधा क्या होता है कि वायुमंडल की नमी से भरा होता है, वायुमंडल की वायु भरी होती है आधे स्तर पर, और वो वायु क्या करती है कि भाई वो ऑयल में घुल सकती है, ऑयल या ट्रांसफार्मर तेल में घुल करके इसके जो कुचालक के गुण हैं, इसके अचालक के गुण हैं, उन गुणों को समाप्त कर सकती है और वो एक चालक की तरह काम कर। लेकिन उससे पहले कि जो ब्रीदर होता है, जो ब्रीदर होता है ये कंजर्वेटर के ऊपर होता है, ब्रीदर का होता है कंजर्वेटर के ऊपर होता है। तो जब ब्रीदर से होकर वो वायुमंडल की वायु हो जाती है तो ब्रीदर के अंदर तो सिलिका जेल भरी होती है। ब्रीदर में क्या भरी होती है भाई, सिलिका जेल। वो सिलिका जेल है जो क्या करती है, जो वायु के अंदर नमी होती है, नमी को वो सौंप लेती है, नमी को सौंप लेती है। तो जो ब्रीदर में भरी होती है सिलिका जेल, उस सिलिका जेल का रंग सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। और जब नमी को सौंप लेती है तो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इस तरीके से कार्य करता है कौन, ब्रीदर। जब ये सिकुड़कर इसकी तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो वायु आती है बाहर से, वायुमंडल की वायु उसमें जो आधे स्थान की पूर्ति करती है, तो उस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपके तापमापी। क्या है भाई, तापमापी। तो तापमापी का क्या काम होता है, तापमापी का क्या काम होता है, जो टैंक होता है, मुख्य टैंक, जो मुख्य टैंक होता है उसके अंदर जो ऑयल भरा होता है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल के तापमान को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तापमापी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तापमापी का प्रयोग किया जाता है। जब तक भाई 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है तापमान ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का तापमान अगर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है तो ये मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर सही है। और जब यदि ट्रांसफार्मर ऑयल का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो आपको ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, विद्युत से विसंयोजित कर देना चाहिए, और उसकी जो शीतलन प्रणाली है उसको ठंडा रखने की, जो कूलिंग पाइप वगैरह होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उनकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए कि क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जो ट्रांसफार्मर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है भाई। आगे देखिए ऑयल गेज। क्या है, ऑयल गेज। ऑयल गेज कहाँ लगाया जाता है, कंजर्वेटर में लगाया जाता है। और इससे ये क्या काम आता है कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल पूरा है या नहीं है। ठीक है भाई। आगे देखिए
यहाँ तक अगर भाई कोई दिक्कत आई है अगर कोई दिक्कत आई हो तो भाई कमेंट में आकर के पूछ लेना, कोई भी तरीके की परेशानी हो। ठीक है भाई, तो यहां से आगे देखिए। एक्सप्लोजन वेंट, क्या काम करता है एक्सप्लोजन वेंट है वो? एक्सप्लोजन वेंट क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है और कहां पर लगा होता है? देखिए, एक्सप्लोजन वेंट है वो लगा होता है कंजर्वेटर तथा जो मुख्य टैंक होता है, मुख्य टैंक और जो कंजर्वेटर होता है, उन दोनों को जो जोड़ने वाली पाइप होती है उसमें क्या लगा हुआ होता है? एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये तो क्या हो गया आपके कंजर्वेटर, ठीक है भाई। यहां से ये पाइप है, ठीक है, और ये पाइप जा रहा है कहां पर? मुख्य टैंक को जोड़ रहा है। इसमें ऑयल भरा हुआ है पूरे में, ठीक है भाई। ये पाइप है और ये आधा भरा हुआ है क्या? कंजर्वेटर, ठीक है। जब कंजर्वेटर आधा हो रहा है, मुख्य टैंक पूरा भरा हुआ है, तो इसमें इस जगह पर मान लीजिए बीचों बीच एक वाल्व लगा होता है, वाल्व, और वो होता है एक्सप्लोजन वेंट वाल्व, एक्सप्लोजन वेंट या वाल्व। अब ये क्या काम करता है? देखिए, किसी कारणवश मान लीजिए कि जो ये ऑयल है इसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका प्रेशर बढ़ने पर ये क्या करता है कि जो एक्सप्लोजन वेंट है इस पर दबाव देता है, इस पर दबाव देता है, एक्सप्लोजन वेंट पर। तो जब ये दोनों की सुरक्षा का काम कौन करता है? इसमें एक्सप्लोजन वेंट करता है। कौन करता है? तो जब ये टूट जाता है, जब ये टूट जाता है एक्सप्लोजन वेंट ज्यादा दबाव होने पर, तो इसका जो अतिरिक्त ऑयल होता है, इसके अंदर जो अतिरिक्त ऑयल होता है वो बाहर निकल जाता है। वो क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए इसकी सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है कि एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है कंजर्वेटर तथा मुख्य टैंक को जोड़ने वाली पाइप में। अब आगे देखिए भाई, इसमें दोनों को जोड़ने के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाए। इस वाल्व को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाल्व को? प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। इसमें कंजर्वेटर तथा
मुख्य टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगाया जाता है। यदि किसी कारणवश ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन वेंट या वाल्व टूट जाता है और अतिरिक्त ऑयल बाहर निकल जाता है। इसलिए कंजर्वेटर तथा मुख्य टैंक की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपके बकॉज रिले। देखिए भाई, बकॉज रिले अभी चला था हमारा एक्सप्लोजन वेंट। देखिए बकॉज रिले है और एक्सप्लोजन वेंट दोनों एक ही स्थान पर लगे होते हैं। बकॉज रिले और एक्सप्लोजन वेंट है वो क्या करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर लगे होते हैं। तो जो बकॉज रिले है ये मानिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। ट्रांसफार्मर के अंदर कैसी युक्ति है, एक सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। जो मान लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी दोष आता है, जैसे वाइंडिंग में आता है, ऑयल के अंदर कोई नमी वगैरह मिले होती है, या कहीं से कोई कोर है उसके अंदर हानियां होती हैं, जैसे कि
सॉरी, ठीक है। तो बकवत रिले क्या काम करती है, उन सभी जो दोष अंदर उत्पन्न होते हैं, आंतरिक दोष उत्पन्न होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उनका क्या करती है, सूचना देती है अलार्म बजाकर। या एक अलार्म की आवाज आती है और उसे सूचना देती है, सूचना देकर के जो सप्लाई से जुड़ा होता है क्या ट्रांसफार्मर, उसको वहां से डिस्कनेक्ट कर देती है, उसको वहां से डिस्कनेक्ट कर देती है। देखिए बकवत रिले तथा एक्सप्लोजन रैंक एक ही स्थान पर लगे होते हैं। यह एक मुख्य युक्ति है जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी आंतरिक दोष उत्पन्न होने की स्थिति में जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी आंतरिक दोष उत्पन्न होता है तो उसकी सूचना अलार्म बजाकर अलार्म बेल बजाकर देती है। तथा ट्रांसफार्मर को सप्लाई से विसंयोजित कर देती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।